बड़ी मेहनत से हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और जब प्रैक्टिस करने के लिए समाज में जाते हैं तो उनको जानते हैं क्या पहचान मिलती है? दलित डॉक्टर, दलित इंजीनियर। हम कितना विकास कर लें, विकास इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि हम राष्ट्रपति बन जाएं? वो तो एक्सट्रीम है ना भारत में विकास का। बावजूद हमारी पहचान क्या रहती है? दलित राष्ट्रपति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उच्च सोकाल्ड उच्च वर्णीय जातियों के लोग, उनको जितनी ताकत है वो ताकत हमें कैसे मिली? और जब तक वो ताकत नहीं मिलती है, बाबा साहेब के सपनों को पूरा करना मुझे लगता है कि नामुमकिन है। मैं देखता हूं और मैं देख रहा हूं आने वाले समय को। मैं काशी का हूं, मैंने अतीत को देखा है, वर्तमान को मैं देख रहा हूं और मैं भारत के भविष्य को भी देख रहा हूं। कोई नहीं परिवर्तित कर सकता, इस बात के लिए तो आश्वस्त रहिए। भारत अभी विगत 100-200 सालों में नहीं परिवर्तित होने वाला है, लेकिन इस प्रकार की भ्रांतियां जरूर आ रही हैं जिनको हम लोगों को फंसाया जाता है, उलझाया जाता है, गलत गलत विषय में लगा करके हम लोगों की एनर्जी को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। हम लोगों को मछली की आंख जैसे कृष्ण को अर्जुन को दिख रहा था, हमें उस तरह से होना चाहिए। हमें इधर उधर एक बहुत ऐसा फेज चल रहा है जो भारत के आने वाले 10, 20, 50 साल, 100 साल का जो भविष्य वो तय करने वाला ये समय है। और ऐसे समय को हम लोग बर्बाद न करें फालतू चीजों। हमें कैसे विकास, आज हमारे क्या दलित समस्या विकास की समस्या है क्या? कौन कहता है विकास की समस्या है? अगर हम लोगों में से किसी को 100 करोड़ रुपए आज मिल जाए तो क्या उसकी दलित समस्या समाप्त हो जाएगी? नो, नॉट एट ऑल। उसको पैसे वाला दलित कहा जाएगा। ये अधिकारी बैठे हैं, अगर हमारे लोग IAS IPS हो जाए तो क्या उनकी पहचान होती समाज में? बहुत बड़ा दलित अधिकारी, दलित IPS, दलित IAS की पहचान। दलित कलेक्टर है। 10 हम लोग 20 लाख लोगों के बीच में, मैं चुनाव जीत करके जब वाराणसी से दिल्ली पहुंचा था तो मेरी क्या पहचान थी? 20 लाख लोगों में से मैं आया था चुन करके, वो भी चुन करके आया था, लेकिन मेरी पहचान पार्लियामेंट में, भारत के संसद में एक दलित नेता की, एक दलित MP की थी। बड़ी मेहनत से हमारे बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं और जब प्रैक्टिस करने के लिए समाज में जाते हैं तो उनको जानते हैं क्या पहचान मिलती है? दलित डॉक्टर, दलित इंजीनियर। हम कितना विकास कर लें, विकास इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं कि हम राष्ट्रपति बन जाएं? वो तो एक्सट्रीम है ना भारत में विकास का। बावजूद हमारी पहचान क्या रहती है? दलित राष्ट्रपति। अभी दलित प्रधानमंत्री तो नहीं बना है, लेकिन जिस दिन दलित प्रधानमंत्री भी बनेगा उस दिन उसकी यही पहचान होगी, दलित प्रधानमंत्री। तो कहां विकास का मुद्दा रह गया? ये किसने कह दिया विकास का मुद्दा है? गरीबी का, अशिक्षा का मुद्दा है, वर्ण व्यवस्था का मुद्दा है। ये सामाजिक समस्या है और आज तक हमने यही आइडेंटिफाई नहीं किया कि सामाजिक समस्या है तो इसका निदान कैसे होगा। बाबा साहेब ने हम लोगों को यहाँ तक पहुंचा दिया, तो आज हम इस स्थिति में हो चुके हैं कि हम इसके आगे की बात को सोच सकें। हम उतनी ही बातों पर नहीं संतोष कर सकते। यहाँ तक तो बाबा साहेब ने हम लोगों को पहुंचा ही दिया है, अब आगे का मार्ग देखना है। एक ब्राह्मण जब पैदा होता है तो उसको जितनी सामाजिक ताकत होती है पैदा होते ही, क्या किसी दलित में वो सामाजिक ताकत होता है? हमें वो ताकत कैसे मिलेगा? हमारे में सामाजिक ताकत का ट्रांसफर कैसे होगा? क्या ये कहीं संविधान में कहीं कुछ लिखा है?
और जब तक हमें सामाजिक ताकत नहीं मिलेगा, दलित समस्या का कोई समाधान नहीं। गरीबी और शिक्षा ये सब तो कॉमन, एक हर व्यक्ति का, हर देश के नागरिक का, आदर्श नागरिक का की आवश्यकता है। और उसकी इस आवश्यकता को पूरा करना ये सरकार का दायित्व है। ये हम लोगों का दायित्व नहीं है कि हम लोग चंदा इकट्ठा करें और किसी व्यक्ति को पैसा दें, उसको पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें। एक आदर्श कल्याणकारी सरकार का ये जिम्मेदारी होता है। इसलिए मौका कभी ये लगाइए कहीं कि हम लोग बैठे जी सर। और डिस्कस करें, हमारे इंटेलेक्चुअल बैठे और डिस्कस करें ठीक सर। कि हम सामाजिक, हम आर्थिक ताकत का ट्रांसफर तो कर देते हैं आरक्षण और सारी चीजों के माध्यम से, हम शैक्षणिक ताकत तो पा लेते हैं, हम लोग उच्च शिक्षाओं में चले जाते हैं, लेकिन हम सामाजिक ताकत का ट्रांसफर कैसे करें? एक ब्राह्मण, क्षत्रिय या उच्च सोकाल्ड उच्च वर्णीय जातियों के लोग, उनको जितनी ताकत है वो ताकत हमें कैसे मिले? और जब तक वो ताकत नहीं मिलती है, बाबा साहेब के सपनों को पूरा करना मुझे लगता है कि नामुमकिन है। इसलिए हमें सामाजिक ताकत की जरूरत है। और सामाजिक ताकत कैसे है? इस पर मैंने काम किया है, किसी दिन बैठा जाएगा। मैं तो बाकायदे विश्व स्तर पर, जैसे एक अर्थशास्त्र होता है, नागरिक शास्त्र होता है या समाज शास्त्र होता है, ऐसे ही मैं इन समस्याओं के समाधान के लिए और वैश्विक रूप से इसका आकलन करने के लिए एक नए विषय के ही साथ में उपस्थित हूं। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा विषय हो जिसके माध्यम से भारत में जो जातिवाद है, कास्टिज्म, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में ऐसी ही समस्या है, रेसिज्म, काले गोरे का भेद है, और पूरी दुनिया भर में क्लासिज्म यानी वर्ग भेद है, अमीरी गरीबी का, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। एक अमीर गरीब से वैसे ही भेदभाव करता है जैसे गोरे लोग काले लोगों के साथ या उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के साथ। इन तीनों समस्या का समाधान कैसे हो, उस पर मैंने काम करके बाबा साहेब के ही विचारों के आलोक में मैंने एक साइंस ऑफ सोशल हार्मनी के नया सब्जेक्ट का ही प्रतिपादन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बुनियादी ढंग से इन तीनों समस्या का समाधान विश्व स्तर पर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।